नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ़ इस्लाम ही है। यूँ तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया आए हैं, सबको अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से हदायत दे के भेजा। कुछ को तो नए सिरे से बातें बताई और कुछ को पहली बातों की तस्हीह कर दी। कुछ पैगंबर ऐसे थे जो नई शरीयत लेके आए, कुछ पैगंबर ऐसे थे जिन्होंने पहली शरीयत को ही जारी रखा। तो बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से तमाम साबका जो शरीयतें थी, कुतुब थी, वो सब मनसूख हो गई, शरीयतें ख़त्म हो गई। अब दीन सिर्फ़ इस्लाम है, किताब सिर्फ़ कुरान है और रसूल सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और एक अल्लाह की ज़ात है। यही हमारे दीन का महवर है और यही हमारे दीन का मंबा और मरकज़ है। दीन इस्लाम के जो माखज़ हैं वो सिर्फ़ दो हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूलिही व सुन्नत खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन। हिज्जतुल वदा के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक अल्लाह का कुरान, दूसरी अपनी सुन्नत है। जो इन चीज़ों के साथ तमस्सक करेगा, इनको मजबूती से पकड़ लेगा, इनके साथ चिमट जाएगा, वो कभी गुमराह नहीं होगा। और जो इनको छोड़कर कहीं और से हिदायत को तलाश करेगा, वो कभी राह रास्त पर नहीं आ सकेगा। तो इससे साबित ये हुआ कि सिर्फ़ दो ही चीज़ें ऐसी हैं जो राह हिदायत का बायस हैं, एक अल्लाह का कुरान और दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। हाँ, इसके अलावा अइम्मा मुज्तहिदीन के जो अक़वाल हैं, मुहद्दिसीन हैं, मुफस्सिरीन हैं, मुफक्किरीन हैं, इनकी जो आरा हैं, उनसे भी हम इस्तिदलाल करने के कायल हैं, उनसे भी हम फ़ायदा लेने के कायल हैं, लेकिन वो सिर्फ़ उसी हद तक है जिससे इस्लाम की कोई नसीहती मजरू ना होती हो, मुतासर ना होती हो। अगर अइम्मा मुज्तहिदीन की इज्तिहाद और अक़वाल कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे तो वो हमारे लिए काबिल कबूल होंगे। अगर उनके अक़वाल, उनके इज्तिहादात कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ होंगे तो फिर वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होंगे। तो इसी तरह हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इमाम शाफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सब अल्लाह के वली, अल्लाह के बुज़ुर्ग और इस्लाम के जय्यद उलमा, मुफस्सिर, मुफक्किर, मुहद्दिस हैं, फ़ुक़हा में से हैं और इनकी आरा को इस्लाम में बड़ी इज़्ज़त और तौक़ीर हासिल है। लेकिन ये सिर्फ़ इज़्ज़त और तौक़ीर की हद तक है। जहाँ तक इन पर इनकी पैरवी का मामला है तो वो काबिल हुज्जत नहीं है। काबिल हुज्जत जो है वो सिर्फ़ अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, या अल्लाह का कुरान है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। यही दो चीज़ें काबिल हुज्जत हैं। अगर कोई चीज़, कोई फ़रामीन, किसी का कोई अक़वाल या कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अल्लाह ताला के कुरान के मुताबिक नहीं होगी तो उसको इस्लाम नहीं माना जाएगा। हाँ, ऐसी कोई बात जिससे इनसे कतई मुतासर ना होती हो, उनसे रहनुमाई ली जा सकती है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सहल हदीस व फ़हुव मज़हबी, कि सही हदीस ही मेरा मज़हब है। और फिर फरमाया कि अगर मेरा मज़बूत कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ईफ़ हदीस के मुकाबले में भी आ जाए तो मेरे कौल को दीवार पर दे मारो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करो। यही हज़रत इमाम मालिक का कौल है और यही हज़रत इमाम शाफ़ी और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है। तो किसी तरह भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस, उनकी सुन्नत से सरफ़ नज़र नहीं किया जा सकता। तो
हमारा भी मकसद सिर्फ यही है कि इस्लाम का जो असल चेहरा है उसी को नुमाया रखा जाए, उसी को सामने लाया जाए, उसी को अवाम में तारफ़ कराया जाए। और वो सिर्फ यही है कि एक अल्लाह का कुरान, दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 ज़माने बेहतरीन ज़माने हैं। एक ज़माना मेरा ज़माना है, दूसरा ज़माना मेरे सहाबा का ज़माना है, और तीसरा ज़माना जो है मेरे सहाबा की औलाद है। तो इन तीनों ज़मानों में ना कहीं कोई तकलीफ थी, ना कहीं कोई इत्तेहादी मज़ाहब थे। वहाँ सिर्फ़ कुरान मिलता है, सुन्नत रसूल मिलती है। इसके अलावा किसी तीसरी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। तो हम भी इसी बात के कायल हैं कि वो बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और अल्लाह ताला के कुरान के मुताबिक हो, वो आमन्ना व सद्दक़ना, और जो इनके ख़िलाफ़ हो हम उसको मानने के मुकल्लफ़ नहीं हैं। तो मैंने मेरी एक छोटी सी ये काविश है जो मैंने यूट्यूब के चैनल के हवाले से शुरू की थी, और मकसद मेरा सिर्फ यही था कि अल्लाह ताला का जो कुरान है, अपनी हिम्मत और बसात के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को एक मसले का भी पता हो तो उसे चाहिए कि वो दूसरों तक पहुँचा दे। तो जिन बातों का हमें थोड़ा बहुत इल्म था, तो हमने कोशिश की है कि उनको दूसरे लोगों तक मुंतकिल किया जाए। तो इस मकसद के लिए मैंने यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तकरीबन 234 जो वीडियोस हैं, व्लॉग्स हैं, वो हमने बनाए हैं, अपलोड किए हैं और लोगों तक पहुंचाए हैं। और उनका हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। तो आइंदा भी हमारी कोशिश ये होगी कि हम अल्लाह का कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लोगों तक पहुँचाए। हमारी कोशिश है कि हम कुरान पाक की एक आयत को पढ़ते हैं, उसका तर्जमा और तफसीर जो है सिर्फ वही करते हैं और वो आवाम तक पहुँचाते हैं। इसके अलावा हमने दरमियान में एक सिलसिला शुरू किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से मुतल्लक़, सीरत सहाबा के हवाले से। तो वो काफ़ी देर तक वो भी चलता रहा, लोगों ने उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद किया था। और अब फिर हम सूरह नूर के हवाले से कुछ मतलब गुफ्तगू कर रहे हैं। रोज़ाना एक आयत पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा और तफसीर करके इसको अपलोड कर देते हैं। अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल करे और हमारे लिए निजात का ज़रिया बनाए। तो हम ये चाहते हैं कि हम आइंदा भी इस सिलसिले को आगे जारी और सारी रखें। तो इस सिलसिले में हमारी ये आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर तो लाजमी करें, इसलिए कि जब आप आगे शेयर करेंगे तो अल्लाह के दीन की बातें दूसरे लोगों तक भी पहुंचेगी, एक के बाद दूसरे तक और दूसरे से तीसरे तक, और मुमकिन है कि ये हमारी निजात का सबब बन जाए। तो यही हमारी आपसे गुजारिश है कि आप लाजमी एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरा इसको शेयर करें और इसको लाइक करें, ताकि अल्लाह के दीन की जो बातें हैं ये मुसलसल आवाम तक पहुंच सके। तो यही हमारी आपके साथ गुजारिश थी। उम्मीद है कि आप हमारी इन गुजारिशात को सुनेंगे, इस पर गौर भी करेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।